नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 12 अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए मेरे पूर्व में मैंने आदर्श प्रश्न 2026 के वीडियो दिए, जो आप लोगों ने जिसे बहुत सराहना की, इसके लिए धन्यवाद। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूस में क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी के प्रश्नों को भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो 4 विकल्प दिए रहते हैं, आपको 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन जिसमें आपको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में या एक शब्द में लिखना होता है। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको सूचना मिल सके। चलो बच्चों, देखते हैं आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आदर्श प्रश्न क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए व्यवसाय अध्ययन। तो प्रश्न क्रमांक 1 का अ में आपको 5 प्रश्न दिए रहेंगे। 1 अंक के 3 सेट है, ए बी सी, तीनों में आपको अलग अलग प्रश्न रहेंगे, अर्थात आपको 15 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जो अन्य अलग अलग सेटों में होंगे। और ठीक उसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 1 का ब जो होता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना होता है, जो भी यहाँ भी हर सेट में आपको 5-5 क्वेश्चन अलग अलग दिए रहेंगे। इस प्रकार से लगभग आपको 30 प्रश्न पूछे जाने हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंस के रूप में निकाला हूं, इन्हें आप जरूर अध्ययन कीजिए। इसके अलावा अतिरिक्त प्रश्न भी आप अवश्य देखिए। चलिए बच्चों, देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रबंध एक कला है, कला, तो इसका आंसर होगा कला एवं विज्ञान दोनों है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ये कथन किसका है? तो लॉरेंस ए एप्पल ने इस कथन को कहा है। प्रबंध का आधारभूत तत्व है, कितने हैं? तो 4M। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? रोजगार उपलब्ध कराना। कौन सा कार्य प्रबंध का नहीं है? सहयोग करना या बाजार पर नियंत्रण। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता हैं FW टेलर। समय अध्ययन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टॉपवॉच। हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांतों की संख्या है 14। प्रबंध के सिद्धांत के जनक कहलाते हैं हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल था एक खनन इंजीनियर थे। वैज्ञानिक प्रबंध का एक दृष्टिकोण है तार्किक। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है कमी। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहलाते हैं FW टेलर। प्रबंध के सिद्धांत है गतिशील। संगठन प्रक्रिया के कदम है 8। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, आगे के साथ पीछे भी देखना। संगठन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कम से कम 3। उपक्रम में संगठन की स्थापना करना है उच्चतम प्रबंध का कार्य। नियुक्तिकरण का संबंध है मानवीय घटक से। भर्ती प्रक्रिया में खोज की जाती है भावी कर्मचारियों की। रोजगार कार्यालय भर्ती का स्रोत है बाह्य। निम्न में से कौन सा वित्त है? वित्तीय प्रोत्साहन। अंगुली कला लता है अनौपचारिक संप्रेषण। नियंत्रण का लक्षण नहीं है अधिकारों का हनन करना। नियोजन तथा नियंत्रण है एक दूसरे के पूरक। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है अनिवार्य। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है प्रमाप निर्धारण। नियंत्रण की तकनीक नहीं है दंडात्मक नियंत्रण। उसी प्रकार एक शब्द में जो या एक वाक्य में पूछ सकता है, व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? पूंजी को, कैपिटल को। अधीनस्थों को प्रभावित करने की क्षमता क्या कहलाती है? नेतृत्व करना। ट्रेडमार्क कैसा ब्रांड होता है? पंजीकृत ब्रांड होता है।
वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कौन लगाता है? वित्तीय प्रबंधक। नियंत्रण में किस बात की जांच तथा माप की जाती है? निष्पादन। कार्य मापने की कौन सी तकनीक समय का निर्धारण करती है? समय अध्ययन। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है? दायित्वों को भुगतान करने की क्षमता। निर्देशन का सार है निष्पादन। विपणन मिश्रण विज्ञान है अथवा कला है। प्राप्त कोषों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? वित्तीय नियोजन द्वारा। विक्रय वृद्धि हेतु किए गए प्रयास जैसे मूल्य में कमी या कूपन आदि क्रिया को कहते हैं। विक्रय संवर्धन। ग्राहक को उत्पाद के संबंध में सही सूचनाएं एवं मार्गदर्शन प्रदान करने वाली पर्ची को क्या कहते हैं? चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? नियुक्ति। पूंजीकरण किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? कोषों की मात्रा। इच्छा शक्ति को नियंत्रण जागृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बने हैं। इनके अलावा आप और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी देखेंगे क्योंकि 30 प्रश्न आपको तीनों सेट में पूछा जाना है। बच्चों मैं इसके बाद बीएसटी के बाद कक्षा 11वीं क्लास 11 के बच्चों के लिए भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और व्यवसाय अध्ययन का वीडियो में आदर्श प्रश्न देने वाला हूं। आपके साथी होंगे उन्हें अवश्य बताइएगा। चलिए बच्चों, बेस्ट ऑफ लक परीक्षा के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।